नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडेक्सेस जो कि करंट अफेयर्स का है, निश्चित तौर पे आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैंने लिए हैं और 101% आपका एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा था। सभी इंडेक्सेस मैंने लिए हैं, तो बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा और सभी याद करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो भारत का उसमें स्थान था, देखिए 117वां। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का रैंकिंग कितना था, 117वां। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, दोस्तों ये जोखिम सूचकांक में भारत जो थी तीसरे पायदान पे था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे था, ठीक है। किसमें, विनिर्माण जोखिम सूचकांक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, बिल्कुल सही, कॉम्पिटेटिव वाला आपका है IMD, जो कि विश्व वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव सूचकांक जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग थी 43वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, 43। चौथा क्वेश्चन देखिए, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता, रियल एस्टेट में जो पारदर्शिता के लिए इंडेक्स निकाला गया, उसमें 2020 में भारत का स्थान कौन सा था दोस्तों, इसमें भारत का स्थान था 34वां स्थान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। कौन से पायदान में था, पर्यावरण जो कि निष्पादन में भारत की रैंकिंग थी दोस्तों 168वां, 168। दोस्तों, इसके अलावा मैं अकेडमी भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी बहुत सारे मेरे क्लासेस कोर्सेज देख सकते हैं। मैंने फ्री एंड प्लस दोनों ला रहा हूँ। तो आई एम वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी। आप लोगों के लिए एक फ्री बहुत ही अच्छा वो आ रहा है, टेस्ट सीरीज, आप देख सकते हैं और मैं बता रहा हूँ आपको उसके बारे में। देखिए, ये है आपका फ्री टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, आप फ्री में देख सकते हैं अकेडमी एप्लीकेशन पे जाके। बहुत सारे क्लासेस लगा, जैसे रीजनिंग के, जीके के, मैथमेटिक्स के, जैसे 10 अक्टूबर हो गया, 11 अक्टूबर हो गया, और भी बहुत सारे 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 31, इन सभी को आप लगा सकते हैं, वो भी फ्री में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे, जहाँ पे दोस्तों आप ऑल इंडिया रैंक में इन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। एग्जाम एक्सपीरियंस टोटल, जैसे एग्जामिनेशन हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप क्वेश्चन होंगे। आप जितने भी गाइडेंस हैं टॉप एजुकेटर से ले पाएंगे, एनालिसिस होगा यहाँ पे। तो आप जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे, ठीक है। लगातार आपको मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठवां देखिए, 2019 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन था दोस्तों, तो शीर्ष पे था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, देखिए गुजरात, बी इज द राइट आंसर, गुजरात। सातों क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। जी हाँ, प्रेस फ्रीडम जो कि आपका 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग देखिए 142वां थी। ये आपका 2019 में 140 था। अगला देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, जो बिल्कुल सही, इसमें भारत का स्थान जो था वो था 74वां। इस क्वेश्चन में देखिए बी ग्रेड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, 9वां ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। जी हाँ, जेंडर गैप, मेल फीमेल जो है गैप में 2020 में भारत की रैंकिंग अगर आपसे पूछेगा क्या था दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग थी 112वां। जेंडर गैप में दोस्तों 112वां। 10वां क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो जो लोकतंत्र सूचकांक थी उसमें भारत की रैंकिंग थी 51। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आते ही, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार करंट अफेयर्स के टॉपिक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको जीके का टेस्ट, रात में आपको नाइट टेस्ट, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। अब इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए, वैश्विक जो कि प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों, इसमें भारत की रैंकिंग थी 72। याद रखेंगे, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। 12वां देखिए, सोशल मोबिलिटी सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी। 2020 के सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो इस वाले में देखिए भारत की रैंकिंग थी 76। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ग्लोबल मोबिलिटी सूचकांक 2020 भारत की रैंकिंग कितनी थी, 76। 13वां देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की ताजा रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड दोस्तों, इसमें जो है कि एमआईटी अमेरिका जो कि पहले नंबर की जो कि यूनिवर्सिटी थी, क्यूएस यूनिवर्सिटी 2020 की।
तेरह चौदहवां क्वेश्चन देखिए, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग क्या था? शिशु विकास सूचकांक इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग दोस्तों 131, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन सा? 131। नेक्स्ट देखिए, स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत का स्थान कौन सा था? जी हाँ, बहुत सारा काला धन वहां पे जमा है, तो इसमें भारत की स्थान अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो हमारा 77वां स्थान है। स्विस बैंकों में पैसा जमा, मतलब हमारे आगे अभी 76 देश हैं जो सबसे ज्यादा पैसा जमा किए हैं। चलिए आया देखिए, व्यापार सुगमता सूचकांक, इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है भारत में, इसमें कौन सा स्थान था? तो 14 पायदान हम लोग ऊपर उठे थे, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे 63वें स्थान पे हम लोग हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, सबसे खुशहाल देश की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था 2020 में? इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 144। जी हाँ, 2019 में जो था ये आपका 140 था, 2020 में दोस्तों हो गया आपका 144। 18वां देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो इन सभी ऑप्शनों में से जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को हमारे पूरे देश का सबसे स्वच्छ स्टेट के रूप में माना गया है। अगला देखिए, पोषण अभियान को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, ये कौन सा जो स्टेट है जो पोषण अभियान को लागू किया दोस्तों? ये था आपका आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन में ए सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। 20वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा दोस्तों है आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक रट जाएगा। 21वां देखिए दोस्तों, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश जो है वो कौन सा है? कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों हमारा भारत है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, भारत याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत का लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? जी हाँ, मतलब 1 2 3 4 चौका लगा चुका है ये। जी बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश का इंदौर जो लगातार 4 बार जो कि सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अगर आपसे पूछेगा सबसे स्वच्छ कैपिटल कौन सा है दोस्तों, सबसे स्वच्छ कैपिटल है आपका ऑप्शन नंबर ए भोपाल। और सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये मिला है इंदौर को। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ, सभी ऑप्शनों में से सबसे प्रदूषित शहर आया दोस्तों हमारा इंडेक्स में झरिया। झरिया जो कि सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है भारत का। क्या बता सकते हैं झरिया किस भारतीय स्टेट में है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से भारतीय स्टेट में है। अगला देखिए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? सबसे जो कि शक्तिशाली पासपोर्ट में भारत आपका 84वें स्थान पे था, ऑप्शन नंबर बी। जापान का स्थान दोस्तों आपका पहले स्थान पे था, उसके पासपोर्ट के साथ आप 192 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत दोस्तों स्थान था यहाँ पे 5वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा 5वां। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया किसको? गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया दोस्तों वाराणसी को, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। ये नया सर्वेक्षण 2020 का है सारा। 27वां देखिए, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए देखिए 15वां स्थान प्राप्त हुआ। 28वां क्वेश्चन देखिए, फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को 108वां रैंकिंग प्राप्त हुआ। हमारा नेक्स्ट फीफा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होने वाला है, 2022 में, तो दोहा कतर में हमारा नेक्स्ट फीफा होने वाला है। 29वां देखिए, अप्रैल 2020 को सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों के जो रिपोर्ट है 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? दोस्तों यहाँ पे जो स्थान दिया गया वो था ऑप्शन नंबर बी देखिए तीसरा स्थान दिया गया। 30वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? दोस्तों बिल्कुल सही, ये है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एपीआई सूची में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो एपीआई सूची में दोस्तों भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 32वां देखिए, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। 33वां देखिए दोस्तों, विघटनकारी प्रौद्योगिकी के सबसे आशाजनक स्रोत में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों इसमें जो भारत को प्राप्त हुआ स्थान वो था आपका दूसरा स्थान। अगला देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी 40वीं। 35वां देखिए दोस्तों, भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जो कि 77वां स्थान
प्राप्त हुआ। दोस्तों ये थे टॉप 35 आपके लिए मैं लेके आया हूँ सूचकांक। इसी तरह लगातार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको दोपहर में मिलते रहेंगे। ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स और जो कि कंप्यूटर क्लासेस भी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस टाइप वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाएंगे। इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम का मैंने नीचे दे दिया है। मिलेंगे रात वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।